पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने भी एक चीज़ नोटिस की होगी, गैस गोदाम के बाहर लंबी लंबी लाइंस। लोग सुबह से लेकर शाम तक सिलेंडर के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और निराश होकर घर जा रहे हैं। और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या गैस सच में ख़त्म होने वाली है? कुछ लोग बोल रहे हैं स्टॉक ख़त्म हो रहा है, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं ये सब सिर्फ अफवाह है। और सच बताऊं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है क्राइसिस होती ही नहीं है, बस लोगों के डर के कारण क्राइसिस जैसा माहौल बन जाता है। इसलिए इसलिए आज हम सिर्फ न्यूज़ नहीं देखेंगे, हम डिकोड करेंगे एलपीजी क्राइसिस की साइकोलॉजी। कैसे एक छोटी सप्लाई प्रॉब्लम और कुछ वायरल स्टेटमेंट्स मिलकर पूरे देश में पैनिक क्रिएट कर देते हैं। और अगर आप ये साइकोलॉजी समझ गए तो फ्यूचर में कोई भी र्यूमर आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। सो लेट्स डिकोड। पॉइंट नंबर 1, क्राइसिस की स्टार्टिंग। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझो। मार्च 2026 के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ गई और ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल और गैस रूट माना जाता है। यहाँ मान लो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस इसी रूट से जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया अपनी एलपीजी का लगभग 60% यहीं से इंपोर्ट करता है, इसी रूट से इंडिया के अंदर आता है। इसी वजह से एलपीजी कुछ से डिले हो गए हैं, यानी सप्लाई चेन को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। लेकिन अभी तक ये क्राइसिस नहीं था, सिर्फ प्रेशर था। पॉइंट नंबर 2, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। फिर 12 मार्च को राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर एक वार्निंग दी थी कि एक बड़ी प्रॉब्लम अपनी इंडिया के तक आने वाली है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी डेंजर में है। इसके बाद अपोजिशन लीडर्स ने खाली सिलेंडर के साथ प्रोटेस्ट किया। आप लोग ने भी खूब क्लिप्स देखे होंगे। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, पॉलिटिकल प्रेशर बस था। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब छोटे छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पॉइंट नंबर 3, अब साइकोलॉजी समझते हैं। र्यूमर साइकोलॉजी। यहाँ एक्टिवेट होता है एक पावरफुल साइकोलॉजी का इफेक्ट, स्कैरिसिटी इफेक्ट। जब लोग सुनते हैं ये चीज़ खत्म होने वाली है तो दिमाग ऑटोमेटिकली सोचने लगता है पहले मैं ही ले लेता हूँ। और रिजल्ट क्या होता है, लोगों ने आधा सिलेंडर होने के बाद भी बुकिंग कर दी, कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा बुकिंग भी कर दी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलपीजी की बुकिंग 8% तक ज़्यादा हो गई। जो करीब 55 से 60 लाख के आसपास बुकिंग हो रही थी वही सीधे 88 से 89 लाख तक पहुँच गई। इतना ज़्यादा लोड हो गया सिस्टम के ऊपर जिससे सिस्टम ओवरलोड हो गया। आईवीआरएस बुकिंग सिस्टम तक क्रैश हो गया, ऐप्स क्रैश होने लगे, मतलब पूरे हाहाकार सा मच गया। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट एंगल। उसके बाद फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गैस का स्टॉक सफिशिएंट है, प्रॉब्लम पैनिक बुकिंग की वजह से शुरू हो रही है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी, सप्लाई में थोड़ा सा प्रेशर जरूर था, लेकिन पैनिक ने उस प्रेशर को क्राइसिस बना दिया। पॉइंट नंबर 5, रियल साइकोलॉजी बिहाइंड द क्राइसिस। सच क्या था, क्राइसिस सिर्फ गैस की नहीं थी, क्राइसिस था ह्यूमन साइकोलॉजी का। 3 साइकोलॉजी ट्रिगर्स एक्टिवेट हो गए थे इस टाइम पे। साइकोलॉजी नंबर 1, फियर ट्रिगर। जब सर्वाइवल चीज़ें जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया और गैस हो गया, तो इंसान नॉर्मल नहीं रहता है, वो फियर बेस्ड डिसीजन लेना शुरू कर देता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। साइकोलॉजी नंबर 2, हर्ड मेंटेलिटी। अगर कॉलोनी के अंदर या यहाँ कहें हमारे आसपास के 10 लोग भी अगर सिलेंडर ले रहे हैं तो 11वां जो बंदा होगा वो भी सोचेगा कि सब ले रहे हैं तो शायद सच में शॉर्टेज है। इसको बोलते हैं हार्ड बिहेवियर। साइकोलॉजी नंबर 3, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। शॉर्ट क्लिप्स, हाफ स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल नैरेटिव्स, ये सब मिलकर पब्लिक का परसेप्शन चेंज कर देती हैं और लोग रियलिटी नहीं वायरल कंटेंट पर रिएक्ट करने लगते हैं। देखो भाई लोग, इस एलपीजी क्राइसिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा दी। कभी कभी क्राइसिस चीज़ों को शॉर्टेज से नहीं, लोगों के डर से भी क्रिएट हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई शॉर्टेज की न्यूज़ आए या कोई पैनिक क्रिएट करे या फिर कोई वायरल क्लिप आप लोग को डराए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा क्राइसिस रियलिटी नहीं परसेप्शन भी हो जाता है। और अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल बेस्ड रियल इवेंट्स को डिकोड चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग इस चैनल पर साइकोलॉजी के साथ साथ पॉलिटिकल वीडियोस भी देखना चाहते हो कि उनके पीछे की साइकोलॉजी उसके बारे में बात की जाए तो फिर मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी वीडियो के बारे में आप लोग क्या राय कमेंट में ज़रूर से बता दें, क्या ये क्राइसिस था या फिर पैनिक, मेरे को कमेंट में बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।